8 जून 2021 को इंटरनेट पर मेजर वेबसाइट्स बंद हो गए थे। पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे रेडिट, ट्विच, फॉर्ब्स, BBC न्यूज़, कोरा, CNN और यहाँ तक कि अमेजन जैसे लोकप्रिय वेबसाइट्स भी आउटेज से प्रभावित थे। उन सभी में एक बात कॉमन थी, उन सभी ने एरर 503 डिस्प्ले किया था। जब सिटीजन्स कोविड-19 वैक्सीन और रिपोर्ट्स बुकिंग कर रहे थे, उसके दौरान ये समस्या आई। तो आइए जानते हैं क्या होता है एरर 503 और कैसे एक एरर ने पूरे इंटरनेट को ठप कर दिया था। एरर 503 को समझने के लिए आइए देखें कि वेबसाइट काम कैसे करती है। अपने आप में एक वेबसाइट कुछ कोड्स और पेजेस के कलेक्शन से बनता है। ये कोड्स किसी पेज के फॉर्मेट और लेआउट को डिसाइड करने में मदद करते हैं और लेआउट पर कौन कंटेंट शो होना है ये भी डिसाइड करता है। असली वर्कर वेब सर्वर है। इसे एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह समझें, लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ स्पेशली एक पर्टिकुलर पेज को शो करने के लिए रिक्वेस्ट को संभालने के लिए सेटअप किया गया है। जब आप किसी पेज पर नेविगेट करने के लिए किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम, सफारी, ओपेरा का उपयोग करते हैं तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को संभालता है और अपने डेटाबेस से आपने जो रिक्वेस्ट डाला है गूगल पर या किसी भी वेबसाइट पर, उसकी जानकारी खींचता है और जो रेलेवेंट वेब पेज है उस पर शो करता है। ठीक है, समझ गए? तो ये एरर 503 उस टाइम होता है जब कोई वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को संभाल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वेब सर्वर खराब है, इसका मतलब ये है कि इसको जरूरत से ज़्यादा रिक्वेस्ट मिल गए हैं जिसे उन सभी को पूरा नहीं कर पा रहा है। जब किसी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तभी ये एरर 503 दिखता है हमें। तो इस एरर के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण ये है कि फॉल्टी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का होना सर्वर के तरफ में जो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। दूसरा कारण हार्डवेयर में फॉल्ट हो सकता है। तीसरा कारण वेबसाइट में बग हो सकता है जो इसे ठीक से प्रदर्शित होने से रोकता है। बहुत ज़्यादा वेब ट्रैफिक होने के कारण में भी ये एरर दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि अधिक यूजर्स किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं, उसके सपोर्ट लेवल से कई ज्यादा। बड़े पैमाने की वेबसाइट में आमतौर पर एक सर्वर फार्म होता है जो कनेक्टेड वेब सर्वर का एक नेटवर्क होता है जो रिक्वेस्ट को संभालता है। अगर इनमें से कुछ सर्वर डाउन होते हैं तो ये बाकी सर्वर पर दबाव डालता है, जिससे वेबसाइट पर एक्टिव नंबर ऑफ कनेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम CDN भी कहते हैं, उसके प्रोवाइडर फास्टली को आउटेज का कारण पता चला था। कंपनी द्वारा किए गए एक ट्वीट के अनुसार समस्या एक फॉल्टी सर्विस की वजह से हुआ था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं उस वेबसाइट के अक्रॉस। यहाँ समस्या उन नियमों में से किसी एक के टूटने या फॉल्टी रूल के कारण हुई प्रतीत होती है। इसका सॉल्यूशन बहुत लोग आपको बहुत तरीके से बताएंगे कि आप जिस वेबसाइट पर हैं उसकी लिंक को कॉपी करिए और बार बार रिफ्रेश करते रहें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता नहीं है। ये एरर तभी सॉल्व होगा जब होस्ट करने वाला सर्वर डेटा को भेजेगा। इसमें आपको दो डाउट आ रहे होंगे, पहला ये फास्टली क्या है, दूसरा CDN क्या है। तो फास्टली एक CDN है जो कई पॉपुलर वेबसाइट्स के लिए सर्वर होस्ट करता है। इससे यह समझ में आता है कि वहाँ एक एरर के कारण वाइड स्प्रेड आउटेज हुआ था। इस इशू को उस दिन इन्वेस्टिगेट करके 1 घंटे में फिक्स कर दिया गया था। अब रही बात CDN की, तो CDN एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है प्रॉक्सी सर्वर्स और उसके डेटा सेंटर्स का। इनका गोल होता है हाई अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस सर्विस स्पेशली रिलेटिव को एंड यूजर्स तक पहुंचाना। और डिटेल्स में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप विकिपीडिया जैसे सोर्स से कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस आउटेज से लगभग $29 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसे कंटेंट पाने के लिए।